ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस पार्क में आया था, तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक है जिस पे मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था, तो आज उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा और वो है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, वो कैसे बिगड़ जाती है और उसको कैसे सुधारना है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये समझेंगे कि हर एक स्टूडेंट के लिए क्रेडिट हिस्ट्री ज़रूरी क्यों है। सो लेट्स बिगिन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो सिस्टम है कनाडा में कि भाई फ़ोन से लेकर के कार से लेकर के घर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट पे ही चलती है। तो क्रेडिट हिस्ट्री ज़रूरी इसलिए है कोई भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाती है कोई ना कोई चीज़ें हम लेने के बारे में सोचते हैं। अब शुरुआत होती है फ़ोन से, फिर लेते हैं कार, फिर लेते हैं घर। तो हर जगह पे क्रेडिट आपकी ज़रूरी होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब से आप आओ या फिर आने से पहले आप आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसके बारे में एक नॉलेज आप गैदर कर लो, ताकि आपको पता चले कुछ डिसीजंस लेने से पहले। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री किन सिचुएशंस की वजह से बिगड़ गई। तो सबसे पहले मैं जब कनाडा आया था, तब जो बैंक ऑफिसर्स थे वो फॉर सम रीज़न स्टूडेंट्स को सिर्फ $500 की क्रेडिट लिमिट दे रहे थे। तो वो बहुत ही एक बुरी चीज़ है, सिर्फ $500 की लिमिट, क्योंकि ये सबको पता है कि कभी आपको अपनी पूरी की पूरी लिमिट यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ 35% अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरी पूरी लिमिट में, इफ़ आई वांट टू इम्प्रूव माय स्कोर, तो वो बेसिकली हो जाता है बहुत ही कम। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब मैं कहीं पे अप्लाई करके अपनी जो क्रेडिट है उसको मैं बढ़ा दूँ। तो पहले मैंने मेरी बैंक को कॉन्टैक्ट किया, मैंने बोला कि आप जो मेरी लिमिट है उसको बढ़ा दो, सिर्फ 500 है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी लिमिट ऐसे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो हमें अलाउ नहीं करता। और कुछ टाइम के लिए उन्होंने वेट करने के लिए मुझे बोला। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो इन लोगों के पास से होगा नहीं। तो मैंने दो चीज़ें और सोची, या तो मैं किसी बैंक में अकाउंट खोल दूँ और उसका क्रेडिट कार्ड मैं अपने पे ऐड कर दूँ, मतलब लिमिट मेरी बढ़ जाएगी, विच मीन्स जो यूजेबल मेरी लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी। या फिर मैं सिर्फ किसी का क्रेडिट कार्ड ले लूँ, जैसे वॉलमार्ट का क्रेडिट कार्ड हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वॉलमार्ट में एप्लीकेशन डाल देता हूँ। तो मैंने वॉलमार्ट में एप्लीकेशन डाला, लेकिन वो मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरी बैंक में जाके अकाउंट खोल के उनका क्रेडिट कार्ड में यूज़ करता हूँ। तो फिर वैसे मैंने किया और मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ गई। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि 2 बार इंक्वायरी लगी। और ये इंक्वायरी कैसी होती है? हार्ड इंक्वायरी। 2 टाइप की इंक्वायरीज होती है, सॉफ्ट इंक्वायरी और हार्ड इंक्वायरी। तो बेसिकली सॉफ्ट इंक्वायरी होती है जो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट नहीं लाती, और जो हार्ड इंक्वायरीज होती है वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पे इम्पैक्ट लाती है। तो ये हार्ड इंक्वायरीज हो गई। इसके बाद जो मेरे मोबाइल प्लान की वजह से क्रेडिट लिमिट बिगड़ी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं गया रॉजर्स में, लेकिन रॉजर्स में मुझे थोड़ा इशू था, तो मैं फिर ट्रांसफ़र हो गया फ्रीडम में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा प्लान मिल रहा था फ्रीडम में। तो मैं फ्रीडम में मैं चला गया। तो 2 बार तो ऑलरेडी इंक्वायरी लग गई, रॉजर्स की और फ्रीडम की। और फिर फ्रीडम में जब मैं सिटी से बाहर जाने लगा, तब मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि हम एक बेहतर नेटवर्क पे चले जाएं। क्योंकि जब मैं सार्निया में गया था और वहाँ पे जो अमेरिका की बॉर्डर है उस एरिया के आसपास में जैसे ही गया, तो मुझे मैसेज आ गया वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स, और सीधा इंटरनेशनल रोमिंग मेरा शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि अब टाइम हो गया है कि हम ये नेटवर्क को छोड़ के कोई बेहतर और अच्छे नेटवर्क में चले जाएं। तो मैं फिर चला गया रॉजर्स में। अब मैं जब वापस रॉजर्स में गया तो फिर मेरी क्रेडिट बिगड़ी। तो इसकी वजह से मोबाइल में ऐसे मेरी क्रेडिट बिगड़ी। और फिर जब मैं कार लेने के लिए सोच रहा था, तो पहले जब मेरी लोन अप्रूव हुई थी, जब मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो गया था, तो वो डीलर को मैंने बोला कि मुझे आपके साथ कोई बिज़नेस नहीं करना है, इसलिए मैं चला गया दूसरे डीलर के पास। तो अब यहाँ पे भी 2 बार इंक्वायरीज़ लगी मेरी। तो ये ऐसी सिचुएशंस कुछ हो गई थी जिसकी वजह से मेरी क्रेडिट जो है स्कोर वो सुधरने की जगह पे बिगड़ गया। और इतना भी नहीं बिगड़ा है कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ही वैल्यूएबल लेसन मुझे यहाँ पे सीखने मिला है। तो ये थी मेरी जर्नी, मेरी क्रेडिट रिपोर्ट की जर्नी, कि कैसे मेरी क्रेडिट ऐसे बिगड़ती रही छोटी छोटी बातों पे। अब ये जैसी भी सिस्टम है, यहाँ की यही सिस्टम है। तो अब हमें
इसको ही समझना पड़ेगा और इसमें ही हमारा रास्ता निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिट लिमिट जो होती है आपकी, वो कैसे यूज़ करनी है, उसको कैसे सुधारना है, आपके क्रेडिट स्कोर को, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताऊंगा। तो सबसे पहले क्रेडिट लेने से ही क्रेडिट आपका सुधरेगा। अगर मैं क्रेडिट कार्ड लूँगा ही नहीं तो यहाँ पे इनको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो इंसान है वो पे बैक कर देगा। तो क्रेडिट इसलिए मैंने अपना इतना बढ़ाया ताकि मैं अपनी क्रेडिट और सुधार सकूं। तो पहले तो क्रेडिट लेना ज़रूरी है ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सुधरती रहे। तो सबसे पहले आपकी क्रेडिट कार्ड के जो बिल है उसको टाइम टू टाइम आप पे करते जाओ। सेकेंडली, कभी आपकी पूरा का पूरा जो लिमिट है आपका, कभी उतना यूज़ मत करो। अगर $1000 का आपका क्रेडिट कार्ड है तो $300 जितना मैक्सिमम यूज़ करो। कभी शायद एक आध बार बढ़ जाएगा तो समझ सकते हैं, लेकिन हो सके तो 30% या 35% से ज़्यादा एक्सीड मत करो। अब जब आपकी पेमेंट की डेडलाइन आती है तो ऑब्वियसली आप डेडलाइन से पहले ही पे कर दो ताकि आप कभी भी ओवर ड्यूज में आपको ना लगे। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप बिल्कुल पे ही नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो मिनिमम ड्यू है वो आप पे कर दो। पूरा बिल आप चाहे ना पे कर सको, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कभी इतना स्पेंड ही मत करो आप जो आप पे ना कर पाओ। तो क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह यूज़ करो कि भाई जितना मेरे पास है उसमें ही मैं स्पेंड करूंगा। ऐसा नहीं कि हमारा $2000 की क्रेडिट है तो हम पूरी की पूरी यूज़ कर दें। तो क्रेडिट यूज़ करने से ही क्रेडिट सुधरेगी। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से, जैसे सीन पॉइंट्स हो गया जिसमें फ्री में मूवीज़ आप देख सकते हो, तो ये भी इसके बेनिफिट्स है। फिर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपके बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरीज़ कभी भी लगनी नहीं चाहिए। तो क्रेडिट जैसे धीरे धीरे आप एक्सपैंड करते जाओगे वैसे आपकी क्रेडिट सुधरती जाएगी। तो एक छोटे ड्यूरेशन में आप अगर 2-3 जगह पे अगर फ़ोन, गाड़ी एक साथ आपने सब लेने का सोच लिया कि भाई हर जगह पे मैं क्रेडिट अपनी दिखाऊं, तो क्रेडिट में आपका ऐसा दिखेगा कि भाई इसके पास कोई पैसे ही नहीं है कि ये हर जगह पे जाके ये पैसे मांग रहा है। तो ये भी एक बुरी चीज़ हो जाती है कि आप हर जगह पे छोटे ड्यूरेशन में बहुत सारी इंक्वायरीज़ कर रहे हो। तो कहीं पे भी आपकी क्रेडिट जो हिस्ट्री है उसको बिगड़ने मत दो। अनलेस आप 100% श्योर हो कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, आप ऐसे ही कोई भी क्रेडिट चेक्स मत कराओ, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रेडिट चेक्स होते हैं उतना आपका स्कोर नीचे जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कहीं पे जाओ और आपकी क्रेडिट कहीं पे भी आप चेक मत कराओ। आपको अगर फ़ोन लेना है, एज लॉन्ग एज आप 100% श्योर हो तभी आप क्रेडिट आपकी चेक कराओ वहाँ पे, और जब आप फाइनल करने वाले हो तभी उसको कराना, उसके पहले आप चेक मत कराना। तो यही बस मेरा आज का छोटा सा वीडियो आपके साथ मुझे शेयर करना था क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में। तो क्रेडिट हिस्ट्री बस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हर जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप केयरफुल नहीं हो तो हो सकता है कि सही वक्त आने पे आपकी क्रेडिट इतनी अच्छी ना हो और आपको वो चीज़ ना मिले, जैसे फ़ोन या फिर कार। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इसमें से कुछ सीखने मिलता है, तो यू कैन पे इट फॉरवर्ड बाय फीडिंग अ स्ट्रे डॉग नियर योर हाउस। और अगर आप कनाडा में आ गए हो तो आपकी फैमिली को आप बोल सकते हो कि आपकी एब्सेंस में वहाँ पे किसी स्ट्रे डॉग को फीड कर दे। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।